जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। ये बायो का चैप्टर है। इसकी बैक एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन है। हम 13 के 13 क्वेश्चंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1, द किडनी इज किडनी इन द ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर। किडनी क्या करती है? ब्लड में से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको कलेक्ट करके बाहर निकाल देती है, तो वो एक्सक्रीशन प्रोसेस का पार्ट है। तो किडनी इज अ एक्सक्रीशन प्रोसेस। क्वेश्चन 2, द जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो जाइलम होते हैं वो पानी को कैरी करते हैं, नीचे से लेकर पानी ऊपर तक लेके जाते हैं, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को कैरी करता है। तो दोनों का अलग अलग फंक्शन है। जाइलम जो है पानी कैरी करता है, फ्लोएम जो है फूड कैरी करता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्वेश्चन 3, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। कहीं भी खाना बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तीनों चीजें इसमें लिखी हैं। एक बार ये डायग्राम के मदद से भी देख लेते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, एक ऑक्सीजन निकल जाती है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, और एक शुगर या कोई भी एनर्जी मॉलिक्यूल बन जाता है जो मॉलिक्यूल बाद में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन 4, द ब्रेक डाउन ऑफ टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो क्या होता है, पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ाया कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको एनर्जी के सेल बोला जाता है, सेल एनर्जी बोला जाता है, वही एनर्जी बनाता है। तो क्या है इसका आंसर? माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी बनाता है। क्वेश्चन 5, हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो फैट डाइजेस्ट करने का थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, ये हमने पिक्चर भी बना के दिखा रहे हैं। द फैट्स आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेक्शन ऑफ द लिवर कॉल्ड बाइल ब्रेक्स डाउन द लार्ज ग्लोबुल्स ऑफ फैट इनटू अ स्मॉलर ग्लोबुल्स। तो क्या है, बाइल जूस निकलते हैं, वो इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस बोला जाता है। पहले फैट के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को थोड़े शॉर्टर मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। The bile also makes the medium for alkaline so that the pancreatic enzyme, फिर pancreas से enzyme आता है जिसमें lipase होता है, further digest the fat into fatty acid। fatty acid और smaller glucose molecules में इनको तोड़ दिया जाता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। सलाइवा सबसे पहला पार्ट है जहां से आपका फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवा आपके कुछ मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेसिस एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर लाइक माल्टोज। तो वो स्टार्च को चेंज कर देता है। सबसे पहला डाइजेशन प्रोसेस आपके माउथ में ही शुरू होता है। सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन। एक आपकी जो ह्यूमिडिटी और एक लिक्विड बना के रखता है। मॉइस्चर द फूड दैट हेल्प्स इन चूइंग एंड ब्रेकिंग डाउन द बिग पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, जिससे थोड़ी लिक्विडिटी बन जाती है और बड़े पीसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। जितने ज्यादा छोटे पार्ट्स होते हैं उतने फर्दर जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो ये इसका प्रोसेस है। स्टार्च जो है स्लाइवरी के थ्रू शुगर्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, स्टार्च को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है। Question 7, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are the byproducts। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिया है। तो क्या है, एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी कंडीशंस हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है और ऑक्सीजन और शुगर इसके बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एरोबिक, जो भी कोई एरोबिक प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन है, ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। एंड एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होगा। नेम सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। काफी स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है और बहुत कम ही ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसीलिए वो उसके एग्जांपल्स पूछ रहा है। एरोबिक के लिए हम सब ऑर्गेनिजम्स एरोबिक के एग्जांपल्स हैं। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। एरोबिक, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमने पहले बताया, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो वो एरोबिक हो जाएगा। पॉइंट एनारोबिक के लिए टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक के लिए पॉइंट 2 है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है पूरे ही फूड का।
एनारोबिक के लिए सेकंड पार्ट है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ अ फूड अकर्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्दर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी रहती है एनारोबिक में। तो ऑब्वियसली अगर पूरा ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो एनर्जी आउटपुट भी थोड़ा कम मिलेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए थर्ड पार्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक में द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, कुछ सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएगा, पूरा कंप्लीट बर्न नहीं हुआ है। एरोबिक के लिए फोर्थ पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, विज एनारोबिक के एरोबिक में ज्यादा एनर्जी निकलती है क्योंकि फूड फुली ब्रेक डाउन हो गया है। एनारोबिक के लिए फोर्थ पॉइंट है मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एक दोनों के कंपैरिजन में बता रहा है। क्वेश्चन 9, हाउ द एलोवेलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देखिए ये इसका पिक्चर बताया है, लीवर में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है और कैसे उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाता है। चलिए आंसर इज द एलोवेलाई आर द थिन वॉल्ड रिचली सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एयर फिल्ड विद एलोवेलाई। तो उसके अंदर एयर फिल हो जाती है और जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें गैस एक्सचेंज कर जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकंड पॉइंट है एल्वेओलाई हैज बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैंस प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये इस तरह के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ये गैस एक्सचेंज किया जाता है। क्वेश्चन 10, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन का फंक्शन समझना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करता है पूरी बॉडी में, तो एक जगह से ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जाता है। तो जब भी हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन बट इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेज। कहने का पॉइंट उल्टा है कि हीमोग्लोबिन कम होने से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि ब्लड उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन विल बिकम स्लोअर, देयरफॉर वन शुड फॉल सिक और वुड फील फटीग। सिक का मतलब है कि आप फटीग या लिथार्जिक महसूस करेंगे, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं होगी, उतनी फुर्ती या तंदुरुस्ती नहीं होगी। Question 11, describe the double circulation in human being, why it is necessary। बेसिकली डबल सर्कुलेशन ये हार्ट के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है। देखिए जो हार्ट है, हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, लेकिन हार्ट खुद ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करता, ऑक्सीजन लंग्स सप्लाई करते हैं। तो हार्ट क्या करता है, सारे ब्लड को पहले कलेक्ट करता है और उसको लंग्स में भेजता है। तो एक तो ये सर्कुलेशन हो गया, पहले लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आएगा ब्लड, फिर हार्ट उसको दोबारा सर्कुलेट करता है। इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यही इसकी नेसेसिटी है कि ब्लड को पूरी बॉडी में दोबारा सर्कुलेट करने के लिए सबसे पहले उसको ऑक्सीजनेट करना होता है। इसीलिए जो हार्ट है सबसे पहले ब्लड को लंग्स में भेजेगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ब्लड दोबारा हार्ट में आएगा, फिर हार्ट उसको दोबारा पंप करेगा फुल बॉडी में। देख लेते हैं एक बार। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज फेड इन द राइट एट्रियम एंड देन राइट वर्टिकल एंड फेड टू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है जिसको लंग्स में भेजा जाता है। दस ईच सर्कुलेशन साइकिल इन ह्यूमन बीइंग ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस। तो दो बार आएगा, पहले डीऑक्सीजनेटेड आएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होके जाएगा, इसे फिर उसके बाद ये सर्कुलेशन में जाएगा। तो नेसेसिटी क्या है, इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों को अलग अलग रखने के लिए ये डबल सर्कुलेशन का सिस्टम बना हुआ है। इट अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, या इसको बोल सकते हैं इट अलाउज अ वेरी हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। क्वेश्चन 12, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल इन जाइलम एंड फोलियम। ये हमने शुरू की क्वेश्चंस में देखा था। तो जाइलम जो है वो वाटर कैरी करता है, लेकिन जो फ्लोएम है वो फूड कैरी करता है। एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स। वाटर और वाटर के बीच में जो भी चीज डिसॉल्व हो जाएगी वो जाइलम लेके जाएगा।
फ्लोएम के लिए फर्स्ट पार्ट है, फ्लोएम कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो ये जो फूड बन गया है उसको कैरी करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड पॉइंट जाइलम के लिए है, इन जाइलम द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस थ्रू वेसल्स एंड ट्रैचेस विच आर डेड टिश्यूज। तो ये डेड टिश्यूज के थ्रू होता है, लेकिन फ्लोएम में क्योंकि एनर्जी कैरी हो रही है तो वो लिविंग टिश्यूज के थ्रू होता है। In phloem, the transport of material takes place through the sieve tubes with the help of companion cells which are living cells। ये living cell होते हैं। Xylem में in xylem upward movement of water and dissolved minerals are mainly achieved by transpiration pull। तो ये pull के थ्रू होता है। It is caused due to suction created by evaporation of water molecules फ्रॉम द सेल लीफ। तो सेल लीफ से जो भी आपका वाटर इवेपोरेट हो गया है उसके कारण नीचे से एक सक्शन बन जाता है, इसको कैपिलरी एक्शन बोला जाता है। काफी आगे वाले आपके फिजिक्स के कोर्सेज में ये आएगा। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर सक्शन बन जाती है जिससे ये ऊपर चला जाता है। लेकिन फ्लोएम में पॉइंट 3 है, द ट्रांसलोकेशन मटेरियल इज ट्रांसफर इन फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी के थ्रू एनर्जी सप्लाई की जाती है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव अ लेस प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये मटेरियल जाता है। Question 13, compare the functioning of alveoli in the lungs and neophrons in the kidney with respect to their structure and functioning। दोनों का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग अलग अलग है, एक बार देख लेते हैं। एलोविलाइज आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग, ये लंग्स में हैं जो गैस एक्सचेंज के लिए काम आते हैं। नियोफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी में बेसिकली लिक्विड्स में काम होता है, लंग्स में जो बेसिक काम होता है वो गैसेस में होता है। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है, वो गैसेस में एक्सचेंज करते हैं और ये लिक्विड्स में एक्सचेंज करते हैं। एल्वेलाई के लिए सेकंड पॉइंट है, मैच्योर लंग हैज अबाउट 30 करोड़ एल्वेलाई। तो इनका नंबर ज्यादा होता है क्योंकि जो गैस एक्सचेंज होता है वो ज्यादा होता है। नियोफ्रेन के लिए किडनी हैज अबाउट 10 लाख नियोफ्रॉन्स। नियोफ्रॉन्स क्योंकि लिक्विड की इनटेक और एग्जॉस्ट कम होता है तो इस कारण से इसका नंबर भी कम रहता है। एल्वेलाई का थर्ड पार्ट, एल्वेलाई प्रोड्यूसेस अ वाइड सरफेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये गैस एक्सचेंज करते हैं। नियोफ्रेन्स, द सरफेस एरिया ऑफ द नियोफ्रेन इज नॉट मच मोर, ज्यादा नहीं होता, नंबर के हिसाब से ज्यादा नहीं होता है। ये ऑर्गन भी किडनी लंग्स के मुकाबले काफी छोटा होता है। एल्वेलाई के लिए फोर्थ पार्ट है, the exchange of O2C2 takes place through the network of capillaries in alveoli, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है। नेफ्रेन फोर्थ पार्ट है, ब्राउमन कैप्सूल इन द नेफ्रेन रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो ये साल्ट और जो एक्सट्रैक्शनरी मटेरियल है ब्लड में से वो निकाल के लिक्विड में डालता है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस की हमने 13 के 13 क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।